हेलो मेरे भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही होने चाहिए। देखिए, अभी जो एमटीएस और हवलदार आपके जो वैकेंसीज़ हैं, उसका एडमिट कार्ड है, आ गया है। तो आप सभी का पेपर है, तो उसी के फोकस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, जो एमटीएस और हवलदार दोनों में आपको काफ़ी सहायता करेंगे। ठीक है, आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन उसमें हो उनको नोट करके अलग एक पर्टिकुलर जगह पे रखिएगा और इनको रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो बढ़ते हैं ज़रा हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, और पहला क्वेश्चन कुछ ये आप देख रहे हैं, x बराबर 16 है। x बराबर 16 की स्थिति में एक आपको इक्वेशन गिवन है कि x की 4 प्लस में x की 4 माइनस 17x की क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17, इसका आपको आंसर चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन आपके सामने है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। देखो मेरे भाई, आपको x बराबर गिवन है 16। डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। जितना भी स्क्वायर तक का नंबर है ना, इसमें जितना भी स्क्वायर तक का नंबर है सारा बेकार होता है, इसको सारा काट दो, ये सब खत्म। यहाँ देखो क्या साइन है, माइनस का साइन है। अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो 16x इसमें प्लस कर दो, 16x इसमें प्लस कर दो। अगर माइनस है तो प्लस करना है। ठीक है भाई, माइनस 17 प्लस 16 तो ये बचेगा माइनस का x, इधर है प्लस में 17। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू है आपकी 16। ये देखिए x बराबर 16 है, तो ये जगह माइनस का 16 प्लस 17, तो ये आपका आंसर जो आएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो होता है, लेकिन बड़ी संख्या किस चीज़ की है? माइनस की है। तो इस केस में बड़ी संख्या प्लस की है, तो इस केस में आंसर जो हमारा आएगा पॉजिटिव 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ठीक सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, यदि खिलौनों के एक खिलौने को 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदा है, एक खिलौना 5 रुपये का खरीदा है और 4.5 रुपये की दर से बेच दिया है ना भाई। हानि प्रतिशत बताना है, लॉस कितना प्रतिशत हुआ है वो आपने फाइंड करना है। देखो बड़ा अच्छा सा सवाल है। 5 में खरीदा, 4.5 में बेचा, अबे तो 50 पैसे की हानि हो गई ना, 5 रुपये पर हो गई, है ना भाई। प्रतिशत का 100 लगाना है, लगा लीजिए, आपकी इच्छा है। डेसिमल हटा के 2 0 लगा लो, ये कट कुट आ गया, आंसर आ गया 10% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा सवाल है हवलदार के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस लकड़ी के गोले को पिघलाकर काटकर बनाया गया है। तो कह रहा नष्ट की गई लकड़ी की प्रतिशत कितनी है? मतलब जो बन गया है सो बन गया है, लेकिन जो बेकार लकड़ी हुई है, जो नष्ट हुई है, उसका कितना प्रतिशत नष्ट हुआ है। देखो भाई, आपने इसमें एक शंकु बनाए, कोन बनाया है, और किसको काट कर बनाया है? एक गोले को काट के बनाया है ना भाई। तो गोले के दोनों का वॉल्यूम जो है बराबर कर लीजिए पहले। 4 ये होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, ये यहाँ से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, जो कट सकता है वो काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा 4/3 इंटू सर गोले की जो रेडियस है वो 9 है, तो 9 × 9 × 9 है ना भाई।
और जो ये है तुम्हारा कोण है इसकी है 9 इंटू, और ऊंचाई भी इसकी 9 है, तो ये तो सब कट ही जाएगा, है ना भाई, ये तो सब कट ही जाएगा ना। देखो तो ये कितना रह जाएगा 4:3, तो 4:3 आपका ये रह जाएगा। तो ये देखो कितना इसमें यूज़फुल हुआ है, देखो 3 4 3 4, तो 3/4, 3/4 कितना मानते हो आप, 3/4 मानते हो आप 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 है 4 पर, तो 3/4 होता है 75% आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है रवि 300 किलोमीटर यात्रा को रेल से और कार से तय करना चाहता है। पूरी यात्रा को 4 घंटे लगते हैं जब वो रेल से चलता है 60 किलोमीटर और बाकी चलता है कार से, है भाई, और 10 मिनट अधिक लगते हैं तब जब वो 100 किलोमीटर चलता है रेल से और बाकी चलता है कार से। तो रेल की स्पीड चाहिए। देखो अगर इस सवाल को नॉर्मली करोगे ना तो ये कुछ कुछ इक्वेशंस के सवाल बन जाते हैं ना, तो इक्वेशंस में नहीं जाना, बहुत आसान तरीका है। ये देखो 300 किलोमीटर में से आपने 2 तरीकों से डिस्टेंस को कवर किया, एक किया रेल से, एक किया है कार से। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर आप पहले रेल से गए हो तो 240 चले होगे कार से, है ना भाई। वापसी में जब दोबारा आपने देखा तो इसमें कितने घंटे लगे, टोटल 4 घंटे लगे, 4 घंटे। और दूसरी तरफ अगर रेल से चलते हो 100 तो कार से चलोगे 200 किलोमीटर, इसमें लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है ना भाई। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बाय ऑप्शन उठा के हिट करते हैं। ठीक है, देखो आपको रेल की चाल चाहिए, रेल की स्पीड, तो रेल की जो भी स्पीड होगी वो 60 को पूरा पूरा काटे और जो बचेगा पार्ट उधर उसको भी काटे। ठीक है, अब इधर सुनना, 60 को काटने वाला नंबर एटलीस्ट 50 तो है नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। 100 इसका आंसर नहीं है, 100 इस 60 को कभी नहीं काट पाएगा। 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर है ना भाई, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो दोनों में से क्या उठाना। आप देखो मैं जब भी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो ऑप्शन अगर उठाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा उठाना है, या जिसमें 0 है वो वाला ऑप्शन उठाना है ना भाई। तो 0 वाला उठा लेते हैं 60। अगर मैं रेल से 60 किलोमीटर पर आवर से गया तो मुझे यहाँ 1 घंटा लगा, बोलो लगा 1 घंटा नहीं लगा? आप कहेंगे हाँ जी सर लगा। तो उधर आपको टोटल 4 घंटे चाहिए, यानी यहाँ से 3 घंटे चाहिए, यहाँ से 3 घंटे चाहिए, तो यहाँ कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी मुझे 80 रखेंगे तो ही तो 3 घंटे मिलेंगे भाई। 8 तिया 24, 3 और 1 4 घंटे यहाँ पे आ गए। मैंने 4 घंटे अपनी मर्जी से नंबर को सेटिस्फाई करा लिया, 4 घंटे। अब यही सेम वैल्यू जो 60 और 80 हैं, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख के 4 घंटे 10 मिनट आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, इसको 60 से चले हो, इसको 80 से चले हो, है ना भाई। ये आपका यहाँ से आएगा 2.5 घंटा, 2:30 2.5 घंटा। यहाँ से आएगा ये 2:05 2:03, यहाँ से आएगा तुम्हारा 20 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट यहाँ से आ जाएगा। 1 घंटा 40 मिनट और 2.5 घंटा, 4 घंटा 10 मिनट नेट आ गया। ठीक है भाई, यहाँ आएगा तुम्हारा 1 घंटा 40 मिनट और 2 घंटा 30 मिनट, दोनों का ऐड होकर 4 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन टैली हो जाएगा फर्स्ट क्लास यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका एकदम राइट आंसर है। तो बाय ऑप्शन लगाओ, 2 ऑप्शन तो कट हो ही जाएंगे, बचेंगे 2 ऑप्शन। दोनों ऑप्शन में से एक एलिमिनेट होते ही आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर मेरे भाई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर एक श्रीमान एक्स है कोई, उसको 5% का लॉस बताया है ना भाई। पहले 5% के लाभ पे बेचने पर 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक मिलता है। तो एक्स को, जो वस्तु एक्स ने खरीदी थी, उसका सीपी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ देखते हैं। देखिए, जब भी कभी 2% दे रखी हो, लाभ हानि दिया हो, तो लाभ हानि हमेशा जुड़ता है। क्या होता है? लाभ हानि जुड़ेगा, हानि लाभ भी जुड़ेगा, है ना। लाभ लाभ घटेगा, हानि हानि घटती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेम चीज़ें माइनस होती हैं, अपोजिट चीज़ें ऐड होती हैं। तो 5% लाभ, 5% हानि, तो ये हो गया टोटल 10%। 5 लाभ 5 हानि, 5 और 5 हो गया 10। 10% की वैल्यू है 150 रुपया। ये कट गया, आंसर विल बी 1500। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, कोई इसमें ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का ये आपका क्वेश्चन है अगला, और ये देखिएगा, इसमें है sin 17। sin 17 डिग्री है आपका x बाय वाई, तो आपको चाहिए sec 17 डिग्री और sin 73 डिग्री। इसका आपको आंसर चाहिए। देखो जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है। देखो, sin 17, अगर यहाँ पे हम ये एक इस तरीके से बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है ना भाई। एक चीज़ होती है PBP HHB, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसक, ये होता है फंक्शन। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसक, याद रखना। तो साइन बराबर साइन 17 है। अगर ये साइन यहाँ पे 17 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? 73 डिग्री, या 17 या 73, यहाँ होगा 90 डिग्री एंगल। ये तीन चीज़ें बन गई, है ना भाई। साइन 17, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लगाओ जरा, परपेंडिकुलर मतलब कि x और हाइपोटेनियस यानी कि y। तो आपको ये बेस निकालना, बेस निकालने का डायरेक्ट जुगाड़ होता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी y² माइनस x² आ गया। ठीक है, और इस पे लगा दो अंडर रूट, ये आपकी आ गई बेस की वैल्यू। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उस पर फिर अंडर रूट। तो ये आपको आ गया। अब देखो, sec 70 लगाते हैं पहले, sec 17, तो साइन कॉस 10 कॉट सेक बराबर होता है h/b, यानी y अपॉन में अंडर रूट ऑफ y² माइनस x², माइनस का साइन है। अब देखो, साइन 73 डिग्री देख लो, या इसको चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस। तो कॉस 17 डिग्री, कॉस देखोगे तो कॉस क्या होता है? b/h, तो b/h, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में y² माइनस x² अपॉन में y²। ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? x बनेगा, x² नहीं है क्योंकि x से नीचे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट में y² माइनस x² और इनटू में y भी रहेगा। देखो ये y है ना यहाँ पे, तो y आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y², है ना भाई। इसको करेंगे तो ये, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा -y² प्लस में हो जाएगा x²। ये कटकुट आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा x² अपॉन में y इंटू रूट y² माइनस
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या मैच करेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा फेमस सवाल है एडवांस मैथ का, है ना। तो अच्छे से करके जाइएगा इसको, 1-2 बार कर लो ना, कौन सी दिक्कत आ रही है भाई। हर किसी का माइंड एक जैसा तो होता ही नहीं है ना, किसी को 1 बार में समझ में आता है, किसी को 4 बार में समझ में आता है। तो आप एक काम करो ना, एक क्वेश्चन को 10-10 बार कर लो, है ना, कुछ और थोड़ी करना है। जब पढ़ाई के लिए निकले हो तो पढ़ाई ही करनी है, कौन सी आफत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला ठोस गोला उसमें पूरी तरह डुबा दिया गया है और पानी का स्तर की ऊंचाई कितनी उठेगी। देखो एच इसमें मांगी हुई है बर्तन की। बर्तन कैसा है? बेलनाकार। बेलनाकार देखिए, एक ना आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि आप कोई पानी की जो बाल्टी है उसको पूरा पूरा भरो, है भाई। पूरा भरने के बाद उसमें कोई लोहे का कोई गोला उसमें डालो, तो जितना पानी उसमें से बाहर निकलता है ना, वो उस डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। जब वॉल्यूम बराबर होता है तो कर देते हैं वॉल्यूम बराबर, है ना भाई। जब उसने बोला है कि वॉल्यूम बराबर है तो वॉल्यूम बराबर करेंगे। आ जाओ करते हैं। बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का जो सिलेंडर का जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो ये होता है πr²h बराबर, इसमें आपने डाला है गोला 4/3 πr³। ये कट कुट आ गया, है ना भाई। जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर है ना। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको ये डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर है 24, तो रेडियस हो जाएगी 12। एच आपको फाइंड करनी है, 4/3 आपने लिख ही लिया है। केवल गोले की जो गोला आपने डाला है इसमें, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर × 6 × 6 × 6। ठीक है भाई, इसको काटा पीटी मचाते हैं और तो कोई दिक्कत है नहीं। 6 चौक 24, 24 छिक्का 144, है भाई। 6 चौक 24, 24 छिक्का 144 से 144 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, h बराबर आ गया 2। इस तरीके से काटो तो फर्स्ट क्लास मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 एक समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि वे एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, है ना भाई। उनकी उभयनिष्ठ जीवा चाहिए, कॉमन कोड की लंबाई चाहिए। देखो 2 सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर पे ये कट हो रहे हैं। जैसे ये देखो, ये 2 सर्कल हैं। थोड़ा ड्राइंग ख़राब है मेरी, है ना, वो तुम देख लेना थोड़ा सा। रेडियस है, इनके सेंटर है ये दोनों, इनके सेंटर के बीच की दूरी और रेडियस गिवन है आपको। रेडियस 4 सेंटीमीटर है ना भाई रेडियस। तो रेडियस ऐसे इसकी ना कॉमन कोड चाहिए। कॉमन कोड ये होती है जो दोनों की कॉमन जीवा होगी। तो रेडियस बना देते हैं ये वाली। रेडियस है ये 4, ये सेंटर है, ये सेंटर है इस सर्कल का, और इस सर्कल की सर्कमफेरेंस है। तो बीच से लेकर लास्ट कोने तक खींचोगे तो रेडियस ही तो बनती है। तो रेडियस हो गई इसकी 4। आप बताओ, अगर ये रेडियस 4 हो गई तो ये जब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये 4 है, ये भी 4 होगा, क्योंकि ये भी तो इस सर्कल की रेडियस ही है और ये इस सर्कल की रेडियस है। तीनों साइड क्या है इसकी? इक्वल है, बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा? इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड गिवन होती है तो उसकी एच निकालने का डायरेक्ट जुगाड़ होता है, भुजा को उठाओ, आधा करो और √3 से गुणा करो। इससे क्या आ जाएगी आपको? ये हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइट, ये वाली। या तो ये कह लो या ऊपर से ऊपर ये कह लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की। आपको पूरी चाहिए तो आपको डबल करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, जो बचा
वो आपका कॉमन कोड की लंबाई हो गई 4√3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है भाई। ऐसी ट्रिक्स लेके जाओगे तो एग्ज़ाम वाला भी ये कहेगा कि क्या कर दिया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है ए बी 2:3 है और बी सी 6:11 है। ए बी सी की वैल्यू चाहिए। देखो वैसे तो जिगजैग का मेथड लगा सकते हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ फ़ायदा क्या है। आपके पास जब ऑप्शन है, एग्जामिनर आपको इतनी मेहनत करके आपको ऑप्शन दे रहा है, तो आप उसकी बात क्यों नहीं मान लेते हैं भाई। वो 4 ऑप्शन दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? इसलिए तो दे रहा है ताकि आप इसको विदाउट पेन करके आगे बढ़ें। लगाओ ज़रा दिमाग। ए बी 2-3 होना चाहिए, यहाँ भी ए बी 2-3 है, यहाँ भी 2-3 है, यहाँ भी 2-3 है, यहाँ 2-3 नहीं है, 1-3 है, गलत हो गया। बी सी 6-11 होना चाहिए, कैसे आ जाएगा 6-11 बताओ? 6-11 कैसे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। क्या ज़रूरत है जिगजैग की, मुझे बताओ आप, है ना भाई। तो डायरेक्ट जुगाड़ से चलो ना, भारत में जुगाड़ ही तो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है x - 1/x बराबर आपको 5 गिवन है, तो आपको चाहिए सिंपल x² + 1/x² चाहिए। देखो माइनस दिया है और स्क्वायर में पूछा प्लस में, आप डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। 5 का स्क्वायर 25। अगर बीच में माइनस है तो 2 प्लस करो, 2 प्लस करोगे तो आंसर आएगा 27। और अगर माइनस है यहाँ पे तो +2 करना है, और अगर यहाँ प्लस होता तो 2 माइनस कर देते। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर पर वास्तविक बट्टा आपको 15 रुपया का है, तो धनराशि बतानी है। देखो भाई, डिस्काउंट आपका कितना है? 5% है 2 साल में, तो 5% 1 साल, तो 2 साल में 10%। 10%। अब आपको टोटल पैसा चाहिए, तो 10% तो आपको ये डिस्काउंट ही हो गया, है ना भाई। टोटल वास्तविक बट्टा यानी कि डिस्काउंट होता है ना, दोनों डिस्काउंट के बाद आपको ये 15 रुपये की चीज़ पड़ी है। तो पैसा हो गया हमारा 100 और 10 ये, तो 110 हो गया। 110 बराबर में कितने की है? 15 रुपये की। 0 से 0 कट गई, 15 × 11 करोगे तो 165 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योग 13 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच जो पॉजिटिव नंबर है उनका डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है भाई। तो देखो 36 अगर प्रोडक्ट है तो 9 चौक 36 हो गया, और सम इनका 13 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। छोटा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, अधिक दक्ष है। कुशल और दक्ष और एफिशिएंसी एक ही बात है, ठीक है भाई। तो बी वही कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ये रहा ए, ये रहा बी। बी जो है ए से 50% ज़्यादा है तो ये 2 है और ये 3 है, 50% ज़्यादा हो गया। ए 12 दिन में निपटा रहा है, तो एक दिन में 2, 12 दिन में 24 काम। 24 काम किससे निपटाना है? 3 से निपटवाना है भाई, बी से तो करवाना है बिल्कुल। 8 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। राइट आंसर लगेगा आपका बी ऑप्शन। डायरेक्ट एफिशिएंसी से आप इसका सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रमशः 5% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद उसका परसेंट कीमत पूछी हुई है। आज का प्राइस कितना है। देखो, अगर इसमें आप इफ़ेक्टिव लगाते हो तो इफ़ेक्टिव लगाने में भी कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। 5% और 10% की इफ़ेक्टिव लगाओगे तो 15 तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। 50 का आधा, 50/100 यानी आधा, तो 15 माइनस आधा 29.5, 29.5% का डिस्काउंट बनेगा। तो फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा एक काम कर लो, सीधा 850 लिखो। 5% 1/20, 19/20 हो गया। 10% 1/10, 9/10 हो गया। ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, मतलब इतना तो तय है कि ज़ीरो तो मतलब पॉइंट में आंसर आना तय है। पॉइंट में आंसर आना तय है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। 726.75 इज़ द राइट आंसर। कोई और आंसर इसमें आने का कोई चांस नहीं है दूर दूर तक भी, क्योंकि नीचे ज़ीरो फंस गई। और इसका लाभ आप पूरा भरपूर उठा सकते हैं एग्जामिनर के हिसाब से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का 3 गुना है। तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, एक समबाहुभुज एक पॉलीगन है, उसका जो इंटीरियर जो एंगल है उसके एक्सटीरियर के 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो सम होता है इसका 180। इसका योग 180, मेरा योग 4, 4 से कटेगा 45, 45 से कम 45, और 45 तिया 135 डिग्री। यहाँ से आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मिल गए हैं। अब आपको क्या चाहिए, इनकी भुजाएं कितनी, साइड चाहिए। ठीक है, तो साइड निकालने का डायरेक्ट इसका जुगाड़ होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 बाय एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण। तो 360 डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, ये कट के आ गया 8। तो आंसर आपका आ गया। भुजाएं कितनी हैं, उसकी कितनी साइड है, 8 भुजाएं हैं। तो 8 भुजाएं ऑप्शन में ढूंढोगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको मैं अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से लाता हूँ। और अभी जो आपका हवलदार का जो पेपर है उसके लिए जितने भी ये क्वेश्चन हैं अच्छे से प्रॉपरली तैयार करके रखें। आगे जो भी पेपर आएगा आपका अच्छे से उसको करके आना। ठीक है भाई, चैनल आपका है, मैथ्स पढ़ ले। ठीक है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए कहता है x बराबर में है 3 प्लस में 2√2, है ना भाई। और आपको चाहिए अंडर रूट में x प्लस में माइनस में 1/√x चाहिए। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, जैसा आपने सवाल दिख रहा है। देखो, इसको करने का बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक ये चीज़ चेक करो, यहाँ पे रूट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे रूट है। अगर यहाँ पे रूट है तो इसको अगर रूट लगाएंगे दोनों तरफ तो ये सवाल कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ना भाई, है ना। अगर ये इस तरीके से नज़र आएगा तो ये क्या बनेगा बताओ। ऐसा नंबर गुणा करने पर देखो इस तरीके से बनना चाहिए। क्या इसका फैक्टर बनेगा, बोलो। ये है क्या, इसको अगर देखोगे तो 3 इसमें परमीकरण अगर इसको करोगे √3 √8 करोगे तो किस तरीके से होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हिसाब से तो देखना है ही नहीं पॉसिबल,
है ना, रूट माइनस आ ही गया है। इसमें डायरेक्ट माइनस वाला निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी ना इसकी। तो वैल्यू कैसे आएंगी, देखो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर करोगे तो 3 माइनस 2√2 आएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या है, अगर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो सेम फंक्शन, देखो ये तो खुलेगा ही खुलेगा, अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, और माइनस में 2a भी करोगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये नहीं दोनों वैल्यू, है ना भाई। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस में 2√2 प्लस करोगे 3 माइनस 2√2, और ये है -2, ये कट जाएगा, 3 3 3 3 हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4। अब ये जो 4 आ गया है ना, ये वैल्यू आ गई है नॉर्मल फंक्शन की, या इसको आप हटा ही दो, इस नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू आ गई है ये। अब जब इसकी वैल्यू ये आ गई है तो रूट वाले की कैसे आएगी, इस पर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा 2। अगर 2 ऑप्शन में ढूंढते हो तो 2 आपको मिल जाएगा, बी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिकली करते हो तो यही फंक्शन लगता है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से करते हो तो ट्रिक देखना क्या ज़बरदस्त है। ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। x बराबर ये है ना भाई, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, देखो अगर रूट में आपको कोई नंबर चाहिए तो इसको भी रूट में रखेंगे तो कैसे बनेगा, दोनों पे रूट लेना पड़ेगा। आप मुझे कोई 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको गुणा करने पर तो 2 आ जाए और जोड़ने पर आए 3, तो आप कहोगे ऐसा नंबर रहेगा 2 और 1। तो 2 और 1 बीच में प्लस लगा लो, दोनों पे रूट लगा दो। अब दोनों पे रूट लगा के इस एक पे क्या फ़ायदा रूट लगा के, बताओ, नहीं है कोई फ़ायदा। तो ये आपकी √x की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर आपको माइनस वाला फंक्शन चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो छोटे नंबर का डबल करो, मतलब 1 का डबल 2, और अगर आपको प्लस वाला फंक्शन चाहिए तो बड़े वाले नंबर का डबल करो। बड़ा कौन है, √2, √2 का डबल होता है 2√2। तो ध्यान रह जाएगा ना। तो वो जो पहला है वो लॉन्ग मेथड है, उससे बिल्कुल मत करना। ये बहुत अच्छा तरीका, माइनस है तो छोटे नंबर का डबल, प्लस है तो बड़े नंबर का डबल। तो आंसर आपका क्या मैच करेगा, बी ऑप्शन 2 एकदम राइट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से करना, उससे बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत 38 kg है। उसी नाव की ओर उसमें बैठे 6 व्यक्तियों का जो औसत है वो 52 है। उसी तरफ एक नाव आ रही है जिसका है टोटल, उसी नाव में बैठे हैं टोटल, और 6 सदस्य हैं, उसमें उनका एवरेज है 52। तो नाव का भार बताना है, केवल नाव का। ठीक है, देखो 5 तो व्यक्ति हैं, नाव को भी मिला रहे हैं इसमें, तो ये हो जाता है 52। देखो मतलब 6 लोग हैं ना टोटल, ऐसे समझो 6 का जो वेट है 52 है। अभी जो है 6 का वेट है 52 विद नाव। ठीक है, नाव के साथ में। अभी एवरेज में कितने की कमी हो जाती है, पहले 38 था, आज है 52, मतलब पहले 52 था, आज 38 है, तो 14 की कमी। 14 और 5 लोग हैं पहले, तो 14 पंजे 70 इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 7 5 12 122 kg। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना भाई। ऐसी तो बात है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a बराबर 23, b बराबर -29, तो आपको चाहिए 25a² प्लस 40ab प्लस में 16b²। ये इसकी वैल्यू आपको चाहिए। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये अगर आप डायरेक्ट ए बी की वैल्यू रखना चाहोगे तो क्या पॉसिबल है आपको समय में कर पाओ? नहीं कर पाओगे ना। तो ये बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल है। ये होता है 5 ए, ये होता है 4 बी का ये होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, लगाओ वैल्यू। ए की क्या है? ए की वैल्यू आपको 23 दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है आपको -29। 23 पंजे हो गया 115 और 29 चौके हो गया 116। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए +1। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट ये सवाल है आइडेंटिटी पे, कोई भी इसमें दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन है एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन, पूरा वेतन 11,925 रुपया है, तो आपको मूल वेतन पूछा है। मूल वेतन कितना होगा? तो मेन उसका जो सैलरी है वो कितनी होगी? देखो, जो उसकी पेंशन है ना, उसके मूल वेतन का 165% है। अगर ये पेंशन मान ले, सैलरी मान ले, अगर ये सैलरी इसकी सपोज करो जो भत्ता है उसके मूल वेतन का 165%, मान लो ये 100 है सैलरी, तो पेंशन बनी उसकी 165। तो पूरा कितना है? समग्र वेतन कितना है? भत्ते मतलब कुछ भी मान सकते हो, और नेट अलाउंस जो होते हैं, एच आर ए सारा कुछ मिला के अगले को 165 रुपये मिलता है। तो टोटल अगर देखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 265 है ना भाई, 265 की वैल्यू आपको दे रखी है 11,925। आपको क्या चाहिए? टोटल वेतन चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। इसको काटेंगे तो 26 चौके 104, 4 चला जाएगा, फिर 5 चलेगा 45। ये आंसर आपको मिल जाएगा 4500 रुपया। बाकी तो काटना वाटने का हिसाब है, जल्दी काट लोगे तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, है ना भाई। तो काटना तो आपको ही पड़ेगा और काट पीट सीखनी भी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है। कोई टैंकी है, वो नॉर्मली अगर भरता है तो 8 घंटे में भर जाता है ना भाई। परंतु तली में बारीक छेद, छोटा छेद है, उसके कारण उसको भरने में 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। अगर हौज पूरा भरा हो तो जो छेद, पानी जो उसमें निकलने वाला है तली में, है ना, वो उसको कितनी देर में खाली कर देगा? देखिए, अगर वो नॉर्मली भरता है तो 8 घंटे में भरता है ना भाई, 8 घंटे लेता है। लेकिन जब तली में छेद है तो 2 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी कि 10 घंटे लेगा। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो ऐसी कोई बात आती है तो ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 5 बार, 8 पंजे हो जाएगा 40 घंटे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा अच्छा सा सवाल है, पाइप टंकी का है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है आपको, तो आराम से करिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल चाहिए। बताओ जी। समद्विबाहु त्रिभुज समझते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसका आपको एरिया चाहिए। हाँ, लेकिन ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु नहीं है, ये समत्रिबाहु लिखा है। इसका समत्रिबाहु मतलब समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, तो लगा लीजिएगा। a आपका कितना दिया है, इसने 6 दिया है, तो रूट में 3/4, 6 × 6, ये हो जाएगा 36। 36 को काटोगे 4 से तो 9, 9√3 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था हवलदार के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, क्वेश्चन और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा आगे के लिए।